वेद प्रचार मंडल पंजाब तथा भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा के संयुक्त तत्वावधान में प्रिंसिपल डॉक्टर अनु वर्मा के मार्गदर्शन एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के सानिध्य में पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल लुधियाना में 10 अगस्त 2026 को अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्री राजीव खेड़ा रिटायर्ड महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक ने समारोह की अध्यक्षता की। डॉक्टर ममता कोहली प्रभारी आर्य कॉलेज महिला विभाग लुधियाना, श्रीमती वंदना सेठी प्रिंसिपल आत्म पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने ज्योति प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया। यूके शारदा संपादक द इगैलिटेरियन समाचार पत्र ने ड्रॉ निकालकर और प्रतियोगियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर श्रीमती निरोत्तमा मौदगिल ने मंच संचालन किया। इस प्रतियोगिता में लुधियाना के 33 विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर महिमा खोसला, प्रोफेसर सरिता माटा, प्रोफेसर एसपी सिंह ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कुलदीप कक्कड़, रेणु लेखी, बाबी मल्होत्रा, राजकुमार वालिया, रमन शर्मा, सुरेंद्र राणा, रमेश गोयल, भुवनेश गोयल, शशि शर्मा, राकेश मेहता, राजीव अग्रवाल एवं मंडल और परिषद के अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि विपिन जैन, मैशर शर्मन जैन स्वीट्स तथा अन्य अतिथियों का स्वागत किया। समारोह अध्यक्ष राजीव खेड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि युवा वर्ग में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और वैदिक संस्कृति के प्रचार हेतु यह एक सराहनीय कार्यक्रम है। इसके लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर अनु वर्मा ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज का युवा वर्ग बुराइयों में फंसता चला जा रहा है और इसका एकमात्र समाधान है कि हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें। इस दिशा में मंडल और परिषद बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मुख्य अतिथि विपिन जैन ने कहा कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस अभियान को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति को अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। समारोह में सम्मिलित हुए अतिथियों को प्रिंसिपल डॉक्टर अनु वर्मा, कुलदीप कक्कड़ तथा रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि विपिन जैन एवं समारोह अध्यक्ष राजीव खेड़ा ने विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए। परिणाम: प्रथम पुरस्कार रिहाना माकन, डीएवी पब्लिक स्कूल पखवाल रोड। द्वितीय पुरस्कार रिधान दत्ता, बीसीएम आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर। तृतीय पुरस्कार वलीना भारतीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ रोड। प्रशंसनीय पुरस्कार नमनजोत कौर, डनकाना साहिब पब्लिक स्कूल, गुरु फतेह सिंह, केवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइंस। वंशिका खुराना, पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की झलकियां। एवं भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा के संयुक्त प्रयोजन से डीएवी स्कूल पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस में आयोजित अंतः विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता में आप सबका अभिनंदन। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारे मेहमान, जिनकी उपस्थिति सचमुच विद्यार्थियों के लिए एक उत्साहवर्धन का कार्य करती है, वे पहुंच चुके हैं। तो हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती वंदना सेठी, जो कि आत्म पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आप सीबीएसई की रिसोर्स ट्रेनर हैं, ट्रेनर ऑफ ट्रेनर हैं, और एफएसपी से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और डायनेमिक स्कूल प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके अतिरिक्त इनको 20 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। 33 साल से अधिक के शिक्षण कार्यकाल में आपने 100 से अधिक काउंसलिंग सेशन आयोजित किए हैं
और 20 से अधिक वर्कशॉप्स लगाई हैं। आप तन मन धन से विद्यार्थियों और समाज की सेवा कर रहे हैं। सर, एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है और जानकर बहुत खुशी हुई कि 33 पार्टिसिपेंट्स वेद प्रचार मंडल और भारतीय विकास परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए पहुँचे हैं। कुछ प्रस्तुतियाँ मैंने देखी, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस, हर एक में बच्चों को बहुत बढ़िया पाया। और ये एक ऐसा मंच जो आप प्रदान कर रहे हैं सर बच्चों के लिए, जीवन भर ये उनके काम आने वाला है, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में हम जाएं, ये बोलने का जो आर्ट है, जो ओरेशन का स्टाइल है, वो हर जगह इन्फ्लुएंस करता है और हमें अपनी एक ख़ास जगह बनाने में मदद करता है। आपके इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। बच्चों के लिए बस यही संदेश रहेगा कि जो बच्चे आज मुझे नीचे बैठे नज़र आ रहे हैं, अगर कल वो मंच पर आएँ तो और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारे देश का हर बच्चा कल एक नागरिक ऐसा बनने वाला है हमारे देश का, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। तभी हमारा विकसित भारत का सपना पूरा होगा। तो बच्चों, नीचे नहीं, मंच पे आइए, अपने कॉन्फिडेंस को आजमाइए। एक बार मुश्किल आएगी, लेकिन आगे के लिए इतना आपके लिए द्वार खुल जाएंगे कि आप उसका एहसास भी नहीं कर सकते। तो आगे बढ़िए, यही कहना चाहूँगी बच्चों के लिए सर। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे को समय बहुत थोड़ा दिया गया है आर्या जी के द्वारा। मैं बच्चों से एक बात जरूर करूँगा। अब ज़्यादातर मैंने देखा कि यहाँ पर आजकल जो जनरेशन है, इनको दो हिस्सों में आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया लोगों ने। एक जनरेशन Z है, पहले जेन X आई थी, फिर जेन Y आई है, और अब जेन Z है। ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ही कुछ, इसके अलावा और भी कुछ है। एक जेन अल्फ़ा, यस, जो हमारे को, मेरे को लगता है यहाँ पर जो हमारी जनरेशन बैठी है वो मैक्सिमम जेन अल्फ़ा है। कुछ जेन Z के भी है, कुछ नहीं, ज़्यादातर जेन अल्फ़ा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि हम इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, ये ब्रह्मांड हमारा है, ये यूनिवर्स हमारा है, ये कंट्री हमारा है, ये स्टेट हमारी है, ये सिटी हमारा है, मोहल्ला हमारा है, स्कूल हमारा है। हमारा है कि किसी और का है? हमारा है ना। तो इसकी सुरक्षा करना, देखभाल करना, ये अपना काम है। आप बच्चों का काम है स्टडी करना, खेलना कूदना और आगे बढ़ना। ये सारी चीज़ें बाकी दुनिया में होती रहेंगी, बाद में होती रहेंगी। आपको किसी चीज़ पे इधर उधर डेविएट नहीं करना, क्योंकि जो बच्चे इधर उधर डेविएट करेंगे अपना लाइफ के अंदर वो पीछे रह जाएंगे। ये मैं आपको आज लिख के दे सकता हूँ। तो कृपा करके मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपना जो कंसंट्रेट करना है काम, आपको स्टडी के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि ज़माने में बहुत कंपटीशन मिलता है आपको। अभी जो आपको स्कूल के अंदर कंपटीशन है, थोड़ा बड़े होंगे तो कॉलेज का कंपटीशन आ जाएगा, थोड़ा और बड़े होंगे तो जॉब के अंदर आपको कंपटीशन आ जाएगा, फिर जॉब के अंदर होंगे तो डिफरेंट एरिया से, पूरे इंडिया से जो लोग आए हुए हैं उनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। तो एक आपको ये चक्कर जो है, इससे आप निकल नहीं पाओगे। तो मेरी सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप अपने लाइफ के अंदर कंपटीशन के अंदर स्पिरिट अपनी मेंटेन करिए और कभी भी अपने आप को डिविएट ना करिए, अपने सोच विचार शुद्ध रखिए। बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, किसी ने सदाचार के ऊपर बोला, नारी के बारे में बोला, पानी के बारे में बोला, कितने अच्छे टॉपिक कवर किए हैं। लेकिन इनको खाली बोलने तक नहीं रखना आपने, इनको अपने जीवन में उतारना भी है, इनको लागू भी करना है और उसका पालन भी करना है। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, जो विनर्स हैं उनके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ रहेगी फिर से, और जो नहीं भी जीत सके उनके लिए मेरी गुड विशेज़ हैं, ताकि आने वाले टाइम में फिर दोबारा कंपटीशन में हिस्सा कर सके। धन्यवाद। मैं स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अनु वर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आए हुए सभी अतिथिगण व विभिन्न स्कूलों के अध्यापकों तथा छात्रों के प्रति धन्यवाद प्रस्तुत करें। डॉक्टर अनु वर्मा जी। मैं थोड़ा मिक्स हिंदी इंग्लिश में बोलूँगी। तो मैं ये कहूँगी कि पुलिस टीएवी लुधियाना का ये बहुत ही सौभाग्य है। वी आर रियली फॉर्चुनेट एंड वी फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड
कि वेद प्रचार मंडल द्वारा जो आज हमें ये जिम्मेवारी दी गई थी, मैं इसको जिम्मेवारी का शब्द यूज़ कर रही हूँ, पर एक्चुअली हम बड़े ही इसमें अपना प्रिविलेज ऑनर मानते हैं कि हमें ये चांस मिलता है कि हम ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो होस्ट कर सकें। तो मतलब ये शुरू दिन से ये स्कूल जब शुरू हुआ था तो तभी हमें रोशन लाल जी का बहुत ही सहयोग मिलता रहा है, और बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से जो एक मासिक यज्ञ की परंपरा हमारे स्कूल में शुरू हुई है, ये इन्हीं के हाथों से शुरू हुआ था, और काफ़ी समय तक ये खुद आकर उस यज्ञ को करवाते रहे हैं। और अब हमारे टीचर श्री रामशंकर जी हैं, जिनको कि इन्होंने काफ़ी ट्रेन किया उनके उच्चारण में, और बड़ी ही श्रद्धा और बड़ी आस्था से अब ये हमारे यहाँ पर जो मासिक यज्ञ है वो होता है। और मेरी अपनी श्रद्धा उस यज्ञ में बहुत है, क्योंकि हमने उस पवित्र यज्ञ की अग्नि के आगे बैठ के जो भी स्कूल के लिए मांगा है, जो भी विद्यार्थियों के लिए मांगा है, हमने बहुत ही उन्नति करी है। तो मतलब हम उस यज्ञ को जो हमारे यहाँ पर होता है और शुरू करवाया गया, तो हम रोशन लाल जी के बहुत आभारी हैं कि हमें उन्होंने वेद प्रचार मंडल के साथ जोड़ा, हमें एक इम्पॉर्टेंट कड़ी उस वेद प्रचार मंडल की बनाया, और आज बढ़ते बढ़ते हम पिछले 2-3 सालों में इतने बड़े हो गए कि हम ये सारे कार्यक्रमों में बहुत ही बढ़ चढ़कर बहुत एक रिस्पॉन्सिबल भूमिका निभाते हैं, और इसमें अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हम ये कार्यक्रम यहाँ पर करवाते हैं। तो मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द डिग्नेटरीज ऑफ वेद प्रचार मंडल ऑफ दूसरा हमारा है भारतीय विकास परिषद। इस बार जो आपका क्विज होना है उसमें हमारे बच्चे बड़े जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, उन्होंने किताबें हमें मिल गई हैं, तो हम बहुत एक अच्छे नंबर से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं फिर से आप सबका बहुत ही आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमें ये मौका दिया, और सारी मेरी हिंदी विभाग की टीम ने इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी प्रकार से कराया। तो धन्यवाद। कि जितने भी आज हम लोग हैं, हम भारत के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, और सबसे बड़ी चिंता का कारण यही है कि हमने अपनी जो मूल्य थे, अपनी जो वैल्यूज़ थी, उनको भुला दिया। आज हम जितना मर्जी स्टेज से खड़े होकर कहें, कुछ भी कहें, सबसे बड़ा था कि जो हमारा आपस के अंदर विश्वास था कि सामने वाला बंदा जो कह रहा है वो ठीक है। आज क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ तो 90% लोगों में यही होगी, पता नहीं ये ठीक भी है या नहीं ठीक है। अगर कोई हमें हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कहीं हमें ना लूट लीजिए, मतलब हम रुकते नहीं हैं, हम उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा भारतवर्ष है वो तो ये ऐसा देश था कि अगर किसी राहगीर का सोना गिर जाए रास्ते में, अगर 1 सप्ताह के बाद, 15 दिन के बाद वो वापस आता है, उसको वो वहीं मिलता था। ये था भारतवर्ष, और उसमें किस संस्कृति का हम पालन कर रहे थे, माँ गृधय कस्य स्विद्धनम। आज भी हम इस बात को जानते हैं कि जब शमशान घाट के अंदर किसी के संस्कार के लिए जाते हैं तो हमारे मन में यही भावनाएं आती थी, कितनी मेहनत से, परिश्रम से बिजनेस खड़ा किया, घर बनाया, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, यहीं छोड़ के चले गए। फिर भी ये सब कुछ पता होते हुए भी हम हर प्रकार के साधन अपनाएंगे इन चीज़ों को इकट्ठा करने के। तो ये आज एक समय की आवश्यकता है कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो वैदिक संस्कृति है, उसको हम जीवन में अडॉप्ट करें, और यही वेद प्रचार मंडल का उद्देश्य भी है। वेद प्रचार मंडल लगातार इसमें कार्यक्रम कर रहा है, और इससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब हमने शुरुआत की तो हमने भगवान रामचंद्र जी, योगीराज श्री कृष्ण जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, इस प्रकार के टॉपिक थे। और आज जब आप टॉपिक देखते हो, एक स्कूल का मुझे आया फ़ोन के, आपने हमें बहुत मुश्किल टॉपिक दिया। मैं कहा इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, जो लिखी है लाइन वो संस्कृत में लिखी हुई है, अगर आप उसको हिंदी में करोगे तो कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसी पे तो बोलना है आपको, इसमें मुश्किल कहाँ से आ गया। तो अभी एक सजेशन था जो मुझे बाहर मिल रहा था, वो कह रहे थे कि आप टॉपिक अलॉट करके क्यों भेजते हो। मैं कहा अगर मैं लिस्ट भेजूंगा ना तो यहाँ
33% या 35% बच्चे बोलेंगे नशे पे, धराकादार नारी पे, जल है तो कल है, इन टॉपिक बोलेंगे जिनको मैं चाहता हूँ कि वैदिक संस्कृति से रिलेटेड है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। तो और जो साथ आए हैं टीचर्स, वो प्लीज़ 10 मिनट के लिए रुकेंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पार्टिसिपेंट्स हमारा खाने के लिए चले जाएंगे, हम मीटिंग करके 10 मिनट के बाद हम भी चलेंगे, थोड़ा सा वहाँ भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आज हर लेवल पे जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि कुछ संस्थाएं इसमें कर सकते हैं, ऐसे उदाहरण है। एक उदाहरण ऐसा है कि एक रेलवे स्टेशन पर गांव का स्टेशन था, लेकिन उसका जो 4th क्लास एम्प्लॉय था वो आर्य समाजी था। उसने स्टेशन मास्टर को आर्य समाजी बना दिया। कैसे कि सर मुझे पढ़ना नहीं आता, अगर सत्यार्थ प्रकाश आप मुझे रोज पढ़ के थोड़ा थोड़ा बता दिया करेंगे तो मेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। और वो उसका सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के पश्चात पूरा जीवन ही बदल गया। एक सिग्नल मैन से गलती हुई और उसको चार्जशीट दे दी गई। चार्जशीट में उसने लिखा कि मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, और मैं जो भी सजा होगी मैं उसको भुगतने के लिए तैयार। स्टेशन मास्टर ने उसको बुला करके कहा कि भाई अगर ये जवाब आप दोगे, अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी तो टर्मिनेशन सीधी सी बनेगी। उसको वापस भेजा कि दोबारा से लिखो। उसने दोबारा फिर वही जवाब दिया। वो जवाब ऊपर चला गया। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कोई सज़ा नहीं दी, उसको एक वार्निंग दी कि मानते हैं कि भाई आपकी गलती से एक्सीडेंट हो सकता है, हो सकता था, लेकिन आपने सत्य बोला इसलिए आपको हम कोई सज़ा नहीं देंगे। उसका कारण उन्होंने ये भी लिखा कि हम गलती करते हैं, गलती करने के बाद हम झूठ बोलते हैं कि मैंने नहीं किया, और वकील उसको डिफेंड भी करते हैं। अगर आपने सत्य बोला है तो ये पहली बार हुआ कि कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है, उसको इस बात की फिक्र नहीं कि मेरी जॉब जाएगी या नहीं जाएगी। आज हम चीज़ों को भूल रहे हैं क्योंकि ये हमारी शिक्षा का हिस्सा नहीं है। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो शिक्षा पद्धति की शुरुआत की, उसने सीधे लिखा था कि वी वांट इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन। हमें तो ऐसे भारतीयों की आवश्यकता है जो हमारे और जनता के बीच में कड़ी का काम कर सकें। उससे शिक्षा वही आज हम स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी उसी का बोझ ढो रहे हैं, हम उसको बदल नहीं पाए। अंग्रेजों ने बड़ी ही होशियारी से हमारी जो गुरुकुल प्रणाली थी उसको खत्म कर दिया। अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति को खत्म कर दो। हम मुगलों से नहीं घबराए। मुगलों ने तलवार से हमारे धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, सब कुछ किया, दमन किया, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहे। वीर हकीकत राय 13 वर्ष की आयु के अंदर वो बच्चा जिसको कि मौत की सजा हुई, नवाब ने ये कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करता हूँ, तुम्हें रियासत देता हूँ, कुछ गांव तुम्हें दूंगा, धन दौलत दूंगा, लेकिन तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। उनके माता पिता ने एक दिन का, एक रात का समय मांगा और उसको समझाया कि बेटा आप हमारी नज़र के सामने रहोगे कम से कम, चाहे मुस्लिम धर्म ही सही। उसका एक सवाल था, उन्होंने कहा कि माता मुझे ये बता दीजिए कि मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के पश्चात क्या मैं मरूंगा नहीं, क्या मुझे मौत नहीं आएगी? कहते मौत तो आएगी, सबको आती है। कहते अगर मौत आनी है तो मैं अपने धर्म में ही मरना श्रेष्ठ कर अच्छा समझूंगा। आज हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म क्या है? ये धर्म नहीं है जो हम कर रहे हैं आज, ये हमारी पूजा पद्धति का ढंग है। चाहे मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, कहीं भी जाओ, धर्म तो ये है कि हम जिस व्यवहार की दूसरों से अपेक्षा करते हैं उसी व्यवहार को हम दूसरों के साथ करें। मैं तो चाहता हूं कि मेरी बहन को कोई कुछ ना कहे, मेरी धर्मपत्नी को कुछ ना कहे, वो सेफ रहे, लेकिन मैं दूसरों के साथ कुछ भी करूं। आज क्या हो रहा है? आज अखबार का फ्रंट पेज आप देख लीजिए, जितनी नेगेटिव न्यूज़ हैं सबसे भरा होता है। इसका समाधान कोई नज़र नहीं आता। हम चाहे जितना मर्जी कह दें कि हमने 350 इंस्टीट्यूशन में ये प्रोग्राम करवा दिया, वो प्रोग्राम करवा दिया। मैं तो केवल इतना समझता हूँ कि जंगल के अंदर आग लगी थी, एक चिड़िया जो है चोंच भर के पानी डाल रही थी, उससे पूछा भी इसे बुझेगी तो नहीं, लेकिन उस चिड़िया ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा, इस आग का जिक्र होगा, तो कम से कम मेरा ये तो होगा कि मैंने भी प्रयास किया। और ये प्रयास हम सब लोग मिलके इकट्ठा कर सकते हैं। और जो आप
जो स्कूल और कॉलेजेस में अध्यापक वर्ग है, मैं तो ये कहूँगा नाले पूनते नाले फलिए। आपकी जॉब भी है, इसके साथ साथ आप देश का भविष्य बना सकते हो। आज ठीक है कि पोजीशन बहुत टफ है, हमारे वाला टाइम नहीं है। अगर आप उनको स्टिक्स के साथ पीट भी देते थे, उन समय की मार खाई है, सबने खाई होगी अपने अपने टाइम पे, स्कूल टाइम पे। तो उस समय पे हम घर जाके नहीं बताते थे, अगर घर बताएंगे तो 2 और पड़ जाएंगे। आज क्या है, छोटी सी बात होती है और बच्चे उसको बड़ा करके बताते हैं और वो भी अपना पूरे तैश में आ जाते हैं। कोई 0.01% होगा जहाँ किसी टीचर ने किसी बच्चे के साथ ज्यादती कर दी है, अदरवाइज कहीं। वेद प्रचार मंडल लुधियाना और भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा डीएवी पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन का हृदय से आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने न केवल इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया, बल्कि जिनके प्रिंसिपल का और जिनके स्टाफ का सहयोग हमें कदम कदम पर मिलता रहा और बिना उसके इतनी अच्छी प्रतियोगिता का आयोजन करना लगभग असंभव